हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज प्रॉफिट और लॉस के कुछ सवाल हैं जिनको मैं करवाने जा रहा हूं, तो चलिए इनको देखते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, 12 नोटबुक बेचकर एक विक्रेता 2 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 12 नोटबुक बेचकर 2 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ कमाता है। तो अगर बात देखें हम, एक सिंपल सा फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट, या फिर सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस और माइनस का लॉस, यही दो चीजें हो सकती है। तो देखते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। 12 नोटबुक बेचकर, इसका मतलब 12 नोटबुक बेचकर, तो 12 का एसपी, एक विक्रेता 2 नोटबुक के एसपी के बराबर लाभ कमाता है। प्रॉफिट कितना बोला गया है, 2 नोटबुक के बराबर। अच्छा अब एक बात समझिएगा, जब उसने 12 बेची है तो 12 ही तो खरीदी होंगी। 12 उसने क्या करी, खरीदी। इतनी बात क्लियर है। एसपी एक तरफ, सीपी एक तरफ, ये इधर आके 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 10 एसपी इक्वल्स टू 12 सीपी। तो यहां से एसपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया, 6:5। हमसे क्या पूछा गया है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपको दिख रहा सीपी 5 है, सेलिंग प्राइस 6 है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ होगा, 1 का प्रॉफिट हुआ होगा। 1 का कहां से, 5 से, मतलब 1/5, 20%। ये जो 20% है ये क्या है, उसका लाभ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हटा देते हैं। 30% और 10% के 2 क्रमागत बट्टे के बराबर है। क्रमागत बट्टे मतलब छूट। देखते हैं, मेरे पास 100 रुपए थे, हमने इसमें पहले 30% की छूट दी, इसका 30% की छूट दी, कितना आया, 70। फिर 10% की छूट दी, फिर कितने की दी, 70। 10% की, अब 10% दी तो 70 का 10% कितना हुआ, 7 कम हो गया तो कितना हो गया, 63। अगर हम फाइनली देखें तो कितना हुआ है, कितना कम हुआ है, हमारा कम हुआ है 7 और 30, 37। कितना कम हुआ है, दोनों का अंतर कितना आ रहा, 37। मतलब देखने में तो 30 और 10 2 छूटे, लेकिन ये 30 और 10 2 क्रमागत छूट किसके बराबर है, 37% के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड भी हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी ने 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम क्वेश्चन, एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस का प्रॉफिट। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, 33 मीटर बेचा है तो 33 ही उसने क्या किया होगा, खरीदा होगा। 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य का मतलब जिस पर बेचा जाए, 11 मीटर का विक्रय मूल्य। क्लियर, एसपी एक तरफ, सीपी एक तरफ, करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 22 एसपी इक्वल्स टू 33 सीपी। एसपी का अगर हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे तो ये और इसका ये कितना आने वाला है, 3/2। मतलब 2 की चीज़ 3 में बेची गई, 1 का फायदा। 1 का फायदा कहाँ से, 2 से, मतलब इसने कितने का लाभ कमाया है, 50% का। क्लियर है कि नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा देता हूं। ठीक, अब देखते हैं, एक दुकानदार 10% छूट देकर 720 रुपए में एक वस्तु बेचा और क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाया, उसका लाभ परसेंट क्या होगा यदि वह छूट नहीं देता। तो बात समझिएगा, एक दुकानदार 10% छूट देकर 720 रुपए कमाया। हमें मालूम है हर चीज अपने आप में 100% होती है। जब उसने 10% छूट दे दी तो उसने किसी भी वैल्यू का कितना वसूला, 90%। अगर वैल्यू x थी तो x का उसने कितना वसूला, 90%, और वही किसके बराबर हो गई, 720 के बराबर हो गई। x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 800 रुपए। इतनी बात क्लियर है। अब उसने क्या बोला है दूसरी लाइन में, क्रय मूल्य पर 20%, क्रय मूल्य
20% लाभ कमाया, 20% लाभ कमाया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक, क्रय मूल्य सीपी, लाभ कितना कमाया है उसने? 20%, तो 720 गुणे 100/120। क्लियर? इसको सॉल्व करो, कितना होगा? 12 छंग 6 गुणे 600, तो सीपी यहां से कितना आ गया हमारा? 600। कितना आ गया? 600। अब हमसे बोले उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि वह छूट नहीं दिया होता, छूट ना देता। अच्छा, ये जो आया ये उसका क्या है? मार्क्ड प्राइस। ये क्या आया है? एक्स, ये मार्क्ड प्राइस है। क्लियर है ना? 600 की चीज छूट ना देता तो वो कितने में बेचता? 800 में। 800 में बेचता तो कितने का फायदा होता उसको? उसको फायदा होता 200 रुपए का। कहां से होता? 600 से इंटू 100। इसको देखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 33 सही 1/3%। क्लियर है? फिर से एक बार देख लीजिए। 10% छूट देकर 720, मार्केट प्राइस हमने माना एक्स है, तो 90, 10% छूट दे दी तो 90% वसूल रहा। 90% 720, एक्स की वैल्यू निकाली 800, मार्केट प्राइस आ गया। अब उसने हमसे बोला कि 20% लाभ कमाया है, वो भी किस पर? क्रय मूल्य पर। तो भैया क्रय मूल्य 720 में बेचा है तो इसका एक्स 100/120 कर दिया, सीपी कितना आ गया? 600 रुपए आ गया। कॉस्ट प्राइस है 600, बेच जो मार्केट प्राइस उस पर खुदरा मूल्य है वो 800। अगर वो छूट ना देता तो 600 की चीज को कितने में बेचता? 800 रुपए में। कितने का फायदा होता? 200 का। कहां से? 600 से। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता? परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो यही हो गया प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100। 33 सही 1/3%। उम्मीद है आ रहा होगा, तो इसे भी हटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचे जाएं तो लाभ बताइए। बात समझिए, 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचे जाएं तो क्या होगा? कितने खिलौने? 4 खिलौने। हमने माना प्रत्येक खिलौना 1 रुपए का था, तो 4 खिलौने कितने के हो गए? 4 रुपए के। इतनी बात क्लियर है? लेकिन हमने किया क्या? अब हमने एक खिलौना इससे चुरा लिया। हमने कितने खिलौने बेचे? 3 खिलौने। कितने खिलौने बेचे? 3 खिलौने, जिनकी वास्तविक कीमत कितनी थी? 3 रुपए की, किंतु हमने बेचा कितने में है? 4 रुपए में। क्योंकि क्या बोला? 3 खिलौने उसी प्रकार के 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचे जाए। उनकी वास्तविक कीमत थी 3 रुपए, लेकिन हमने बेचा कितने में? 4 रुपए में। कितने का लाभ कमाया? 1 रुपए का। कितने का लाभ कमाया? 1 रुपए का। लाभ प्रतिशत बताइए। 1 रुपए का लाभ कमाया है, कहां से कमाया है? 4 रुपए से। कहां से कमाया है? 4 रुपए से। तो अगर हम इसको देखें 1/4, ये कितना आ जाएगा? 25%। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आया होगा। हटा दें इसको? हटा दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार को 75 किताब बेचने पर 15 किताब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, लाभ प्रतिशत क्या होगा? 75 किताब बेचने पर फिर से वही फॉर्मूला, SP = CP प्लस का प्रॉफिट। 75 किताब बेचने पर 75 SP, 75 बेची है तो खरीदी भी कितनी होंगी? 75। 15 किताब के क्रय मूल्य के बराबर, 15 किताब के क्रय मूल्य के बराबर। अच्छा देखिए, अभी पहले क्या बोला था? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लेकिन इस बार क्या बोल दिया? क्रय मूल्य। तो 15 किताब के क्रय मूल्य, ठीक, के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखते हैं। 75 SP, 75 और ये, तो देखते हैं 75 SP बराबर 75 और 15 जोड़ देंगे तो 80 10 90 CP। ठीक, SP अपॉन CP अगर देखेंगे हम लोग, 15 पन्ना 75, 15 छक्का 90। SP है हमारा 6 और ये है 5। मतलब CP जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 है, सेलिंग प्राइस कितना है? 6 है। मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 रुपए का हो रहा है। हमसे क्या बोला गया है? प्रॉफिट परसेंट बताइए। प्रॉफिट परसेंट बताइए। 1 रुपए का लाभ कहाँ से? 5 रुपए से। 1/5 20%। क्लियर है? उम्मीद है आ रहा होगा। और प्लीज़ इसको शेयर करिए। आप लोगों की हेल्प से ही चैनल ग्रो होगा, तो कृपया हेल्प करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो मशीनों में प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3960 रुपये है। यदि एक पर विक्रेता को 10% लाभ, दूसरे पर 10% हानि हुई हो तो पूरे सौदे में उसका लाभ हानि प्रतिशत बताइए। बात सुन समझिए, दो मशीन है, पहली मशीन दूसरी मशीन, क्लियर। अब दोनों मशीन को हमने 3960 रुपये में बेचा, लेकिन बोला क्या है, एक को हुआ है 10% का लाभ, एक को क्या हुआ है 10% का लाभ, एक को क्या हुआ है 10% की हानि। अगर हम एक बात देखें, देखिएगा 10% मतलब 1/10, ठीक। लाभ हुआ तो इसका मतलब ये 10 की चीज कितने में बेच दी, 11 में। 10 की चीज कितने में बेच दी, देखिएगा CP SP, ठीक। 10 की चीज कितने में बेच दी, 11 में। 10% लाभ हुआ। अब बोल रहे हैं 10% हानि, 10 की चीज कितने में बेच दी, 9 में बेच दी, क्लियर है। अब हमसे बोल के आ रहे हैं कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य प्रत्येक का क्या है 3960 रुपये। तो क्या यहाँ विक्रय मूल्य सेम है, नहीं है, तो इसको हम क्या कर लें, सेम कर लें। इसको क्या कर लें, सेम कर लें। इससे कोई मतलब नहीं, अगर आप चाहें तो सम में ये वैल्यू उठा करके भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से हम कर लेते हैं, ठीक। यहाँ ये 3960 के बराबर दिया गया है, तो 11 बराबर 3960, 1 बराबर कितना आएगा 360, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 3600। अब 9 बराबर दिया गया है 3960, तो देखिए कितना आएगा, 9 चौको 36, 440, 1 बराबर कितना आएगा 440, तो 10 बराबर कितना आ जाएगा 4400। अगर हम यहाँ से देखें फाइनली मेरे साथ हो क्या रहा, तो देखिए 3600 4400, ये कितना हो जाएगा 6 4 10 5 5 3 8000, कुल कितना हो गया ये 8000। और यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा 8000 8000 40 40 कम, तो कितना बचा जा करके 80 रुपये इससे कम, ठीक। 0 6 6 12 9 9 18 19 3 3 6 7 7920। अब यहाँ से देख रहे हैं टोटल कॉस्ट प्राइस इतना है, टोटल सेलिंग प्राइस इतना है, 8000 रुपये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इतना, कितने का घाटा हो रहा है, मात्र 80 रुपये का। कहाँ से हो रहा है 8000 रुपये से। इसका मतलब क्या हुआ, घाटा हुआ ना, सेलिंग प्राइस कम है ना, घाटा हुआ इंटू 100 करेंगे अगर, तो कितना होगा 1% का हानि हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1% की हानि हो जाएगा। अगर हम ये वैल्यू ना भी लेते तो भी हो जाता, क्यों, देखिएगा समझिएगा, बताएं, देखिएगा 3960 रुपये प्रत्येक का विक्रय मूल्य है। अगर विक्रय मूल्य सेम है तो क्या यहाँ सेम है, नहीं है ना, तो चलिए इसको सेम करते हैं। चलिए ये तो समझ में आ ही गया होगा, हटा देते हैं, ठीक है। इसी को देखते हैं आगे। 11 9 में दोनों में कॉमन क्या होता है 99, तो यहाँ 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 99 हो जाएगा, यहाँ 9 का कराएंगे तो ये 90 हो जाएगा, यहाँ 11 का कराएंगे तो 99 हो जाएगा, यहाँ 11 का कराएंगे तो 110 हो जाएगा। कोई समस्या। 90 और 110 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। 99 99 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, सस्ता हुआ कि नहीं हुआ। 200 से 198 कितने की कमी हो गई, 2 की कमी हो गई। कहाँ से हो गई, 200 की हो गई, इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो गया 1% की हानि हो गई। ये वाला अच्छा था, वाला अच्छा था, तो बस इसलिए बताया कि जब विक्रय मूल्य सेम बोला तो इसको हम सेम कर लेंगे, बाकी हमें कुछ करना ही नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10% और 5% की एकल छूट क्या है, 10% और 5% की एकल छूट क्या है, तो देखते हैं। अगर माने मेरे पास 100 था, पहले हमने दी 10% की छूट तो कितना हो गया 90 हो गया। अब हमने दी 5% की छूट, 9 का 5% 4.5, 4.5 की छूट दे देंगे तो मेरे पास कितना बचेगा 85 1/2। कितने की कमी हो गई फाइनली हमारे पास कमी हुई 14.5% की। मतलब यही हमारा आंसर है। जो हमें देखने में छूट 15% लग रही है, वास्तव में ये छूट 15% नहीं है, ये छूट कितनी है 14.5% है। या तो हम फॉर्मूले से भी कर सकते थे, क्या x + y माइनस का xy/100, ठीक। जब छूट दी जाए 10 5 10 5 15, 10 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा 50, 50/100 करेंगे 0.5, 15 में 0.5 चला गया 14.5। क्लियर है। तो चाहे आप इससे करें चाहे उससे करें, आंसर सबसे आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय बाबा की।